अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िराज़ और आप देख रहे हैं फ़िराज़ व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। एक खबर है जो छुट्टी पर चले गए थे उनका एग्जिट री एंट्री यानी छुट्टी बढ़ा दिया गया है, वो बताऊंगा। और एक खबर यह है कि जो लोग सऊदी अरब में हैं और मास्क नहीं लगाते हैं पकड़े जाएंगे। तो पहले 1000 मुकालफा था, उसको बढ़ा दिया गया, उसके बारे में बताऊँगा। और जो लोग सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं वो किस कंट्री से आए तो उनको सस्ता पड़ेगा, उसके बारे में बताऊंगा। और जो हम लोगों के लिए अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जो लोग छुट्टी पर चले गए थे उनका एग्जिट री एंट्री जो वीज़ा था वो बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक। सऊदी अरब ने जिन देशों को बैन लगा रखा है उनका वीज़ा एग्जिट री एंट्री जो है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। किसी किसी का बढ़ा है, किसी किसी का नहीं बढ़ा है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। आपका बढ़ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर यह है कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, जैसे बाई चांस नहीं लगाते हैं, कभी कभी हो जाता, जो परदेसी भाई हैं अक्सर करके लगाते ही रहते हैं। तो अगर आप बाई चांस नहीं लगाते हैं तो अगर पकड़ लिए जाते हैं तो 1000 रुपया पहली मर्तबा में हो। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको मुखालफा ज़्यादा आएगा, वो इसमें तो बहुत ज़्यादा बताएगा, कोई यकीन नहीं करेगा। तो आप लोग ऐसा ना करें कि जो मास्क ना लगाएं। मास्क हमेशा लगाएं, चाहे सऊदी अरब हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, मास्क ज़रूरी है। तो अगर आप लोग सऊदी अरब में रहें तो ये चीज़ ध्यान रखें। और सऊदी अरब में जो वैक्सीन लगवा ली है दोनों, उनको अब कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी हॉस्पिटल या कहीं भी दवा पानी इलाज करा सकते हैं। और जो वैक्सीन एक ही लगवाई है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं तो वैक्सीन की दोनों खुराक ले लें। जिन्होंने नहीं ली है वो जल्द से जल्द ले लें, उनको आसानी हो जाएगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। और जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवाए हैं या अपने अपने मुल्क में दोनों वैक्सीन लगवाए हैं तो वो लोग किस देश से आए तो उनका सस्ता पैकेज लगेगा। तो अभी तो 2 देश हैं, अगर वो 2 देशों से आप आते हैं तो हर जगह से वहाँ पे सस्ता लगेगा। एक तो है ओमान। अगर आप ओमान होके आते हैं सऊदी अरब तो आपको हर जगह से सस्ता लगेगा, जैसे कि मालदीव हो गया, कतर हो गया, इन दोनों जगह से आपको सस्ता मिल जाएगा यहाँ के लिए पैकेज जो होगा। तो आप ओमान होके आ सकते हैं। दूसरा देश जो है वो है बहरीन। अगर आप बहरीन आते हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है जो इंडिया से, लेकिन आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हो। अगर बहरीन आते हैं उसके बाद आपको टेस्ट कराना होगा, पीसीआर टेस्ट कराना होगा, उसके बाद 5वें दिन फिर कराना होगा, उसके बाद 10वें दिन कराना होगा आपको पीसीआर टेस्ट। तो आप अगर बहरीन होके आना चाहते हैं तो आप बहरीन होके भी आ सकते हैं। तो यहाँ हर देशों से सस्ता पड़ेगा। ये 2 देश हैं जो सस्ता पड़ेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि लगभग 1,10,000, 20,000 या 1 लाख में हो जा रहा है, कोई पक्का नहीं है। जब आप अपने एजेंट से मिलेंगे तो भी आपको पता चलेगा कितने का है। अब यहाँ बताने से तो हो नहीं जाएगा। तो आप लोग जो आपके नज़दीक में एजेंट हो उससे मिलिए, तो वही आपको बताएगा कि हाँ यहाँ का सस्ता है और वहाँ का महंगा है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। एक खबर यह है कि जो कुवैत है वो अपनी, जैसे इंडिया से जो पैसेंजर आ रहे थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को सोच रहा है। तो हो सकता है हफ्ते में, जैसे कि इंडिया से कुवैत को आ रहे थे तो उसमें संख्या रखी गई, अब उससे बढ़ा के ज़्यादा कर दिया जाएगा, ये सोच रही है कुवैत की गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि जल्द ही बढ़ा दिया जाए तो उससे ज़्यादा आने लगे, क्योंकि जब आएंगे एक दूसरे देश से, जो एयर कंपनियां हो तो उनकी कमाई होंगी, जो देश की होंगी उनका जीडीपी बढ़ेगा। तो हर गवर्नमेंट हर जगह की यही सोच रही है कि हर एक चीज़ चालू हो जाए तो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो। एक मेरे वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया है कि दुबई होके सऊदी अरब जा सकते हैं। तो अभी तक आप दुबई होके सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। जो सऊदी अरब है उसको रेड लिस्ट कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है सऊदी अरब दुबई को, तो आप दुबई होके नहीं आ सकते हैं। एक खबर यह है कि इतिहाद एयरवेज की तरफ से कि जो भी अब अबू धाबी में यानी दुबई में आएगा उसको 5 सितंबर के बाद अब क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।
जो लोग इंडिया से अबू धाबी के लिए आ रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, अब उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। एक खबर यह आई है कि सऊदी अरब में जो यात्रा का उल्लंघन करेगा उसको 5 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग सऊदी अरब में हैं वो भी किसी तरह का यात्रा उल्लंघन न करें, न आपके ऊपर 5 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और 1 लाख रियाल जुर्माना। और आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितना आया है, कौन सी सिटी में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोग भी देखिए। आज सऊदी अरब में जो टोटल केस आया है वो है 174, जिसमें से ठीक हुए हैं 202 और 5 लोगों की मौत हो गई है। और जो सबसे ज़्यादा केस आया है वो रियाद में 55, मक्का में 31, ईस्टर्न में 19, अलकसीम में 12, मदीना में भी 12, जीजान में 11, असीर में भी 11, नजरान में 7, ताबूक में 4 और अलजोब में भी 4, नॉर्थन बॉर्डर और हैल में 3-3, अलबहा में 2। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,44,985 और जो उसमें से ठीक हुए हैं वो है 5,33,632। और जो सऊदी अरब में कोरोना के चलते जो मौत हो गई है टोटल वो है 8,565। और जो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाई गई है वो है 3,75,93,318। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो है 2,788, उसमें से जो गंभीर हालत में है वो है 803। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी अरब में आज टोटल केस कितने और कहाँ पे आए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।